अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को हार्डनेस जो है वाटर का हार्डनेस उसका काजेज़ आप लोगों को पता हो। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि वाटर तब हार्ड बन जाते हैं जब इसमें कोई साल्ट डिज़ॉल्व हो जाता है। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक गिलास है, क्या है, एक गिलास है और इसमें यहाँ तक पानी मौजूद है। अब मान लो इसमें प्योर वाटर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हम क्या करते हैं, साल्ट इसमें डिज़ॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो वाटर है इस गिलास में वो फिर साफ़ से कन्वर्ट होता है हार्ड वाटर में। लेकिन यहाँ पे ये नेचुरली यहाँ पे तो हम डालते हैं, लेकिन जो हार्ड वाटर है वो नेचुरली बनते हैं, कुदरती यहाँ पे वाटर हार्ड बन जाते हैं। तो यहाँ पे टाइप्स की तरफ हम आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट वन टाइप है, तो फर्स्ट वन टाइप है टेम्पररी हार्ड वाटर। टेम्पररी हार्ड वाटर कौन से वाटर होते हैं? दी टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द डिज़ॉल्व ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है इसका फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो इस तरह है कि CaHCO3 और यहाँ पे 2, यानी HCO3 दो दफ़ा है। इसके अलावा मैग्नीशियम फार्मूला मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अगर फार्मूला आप लोगों को याद हो तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह है कि MgHCO3 दो दफ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये साल्ट वाटर में डिज़ॉल्व हो जाते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, दीज साल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। जैसे ही ये वाटर तक पहुंच जाता है, मान लो ये गिलास है या कोई पॉन्ड है या कोई रिवर है या कोई समंदर है, जहाँ पर भी वाटर मौजूद है, मान लो इस गिलास में वाटर मौजूद है, हम क्या करते हैं, इस यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है डालते हैं, तो ये फ़ौरन आयोनाइज होगा। क्या होगा? आयोनाइज होगा। आयोनाइज किस तरह होगा? कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, +2 चार्ज होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2HCO3 के ऊपर माइनस चार्ज होगा। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जैसे ही यहाँ पे ये वाटर में पहुँच जाता है तो ये वाटर में डिज़ॉल्व है। क्या है? डिज़ॉल्व है। तो इस फॉर्म में ये आयोनाइज हो जाता है और इस आयोनाइज होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर मौजूद है इस गिलास या जहाँ भी है वाटर, लेकिन जैसे ही ये पहुँच जाते हैं तो उसमें डिज़ॉल्व हो जाते हैं और फिर इसकी वजह से वाटर जो है हार्ड बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ये टेम्परेरी हार्डनेस है। क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस किस बेस पे हम देते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस वाटर वो वाटर होते हैं कि जैसे ही आप इसको बॉयल करें तो इसका जो हार्डनेस है वो रिमूव हो जाता है। मतलब यहाँ पे एक वाटर मौजूद है इस गिलास में, इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिज़ॉल्व हो चुका है, टेम्परेरी हार्ड वाटर है। तो जैसे ही हम यहाँ पे टेम्परेचर देंगे, हीट देंगे और यहाँ पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो ये वाटर फिर जो है साफ़ बन जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेरी नाम जो हम देते हैं ये बॉयलिंग पॉइंट पे हम देते हैं। मतलब जैसे ही बॉयल होते हैं यहाँ पे वाटर तो वो फ़ौरन फिर सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है ये Mg में कन्वर्ट होगा, Mg+2 चार्ज होगा इसके ऊपर, और यहाँ पे 2 हमारे पास HCO3। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी वाटर में कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिज़ॉल्व हो जाए या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट डिज़ॉल्व हो जाए तो वाटर हार्ड बन जाती है, पर ये परमानेंटली हार्डनेस नहीं है। ये क्या है? टेम्परेरी हार्डनेस है। इसको फिर हम बॉयल करने से रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टाइप है वो है परमानेंटली हार्डनेस ऑफ वाटर या परमानेंट हार्ड वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस जो है किस बेस पे नाम देते हैं? मान लो हमारे पास एक गिलास है, उस गिलास में जो है परमानेंट हार्ड वाटर मौजूद है। अब इसको हम क्या करते हैं? हीट देते हैं, बॉयल करते हैं। जैसे ही ये बॉयल होता है
फिर भी इसकी जो हार्डनेस है वो ख़त्म नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि बॉयल करने से जब हार्डनेस ख़त्म ना हो जाए, हार्डनेस रिमूव ना हो जाए, ऐसे वाटर को हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। और भी मेथड है, उससे हम फिर इसकी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं, लेकिन बॉयल करने से हम इसको रिमूव नहीं कर सकते, इसकी जो हार्डनेस है। तो यहाँ पे इसकी पीछे वजह क्या है, रीज़न क्या है, काजेज़ क्या है। यहाँ पे द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन ये जब वाटर में मौजूद हो, फिर यहाँ पे जो वाटर की हार्डनेस है वो परमानेंट हार्डनेस है। अब यहाँ पे ये क्लोराइड आयन या सल्फेट आयन या आपको कैल्शियम के साथ मिलेगा या मैग्नीशियम के साथ मिलेगा। इस तरह यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है। तो मान लो यहाँ पे इस गिलास में वाटर है या कहीं पर भी कोई वाटर है, उसमें हम क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड है उसको डिज़ाल्व करते हैं, या नेचुरली मान लो ये डिज़ाल्व हो चुके हैं। तो कैसे डिज़ाल्व होंगे, कैसे आयोनाइज होंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है। अब यहाँ पे जैसे ही ये वाटर तक पहुँच जाता है तो ये आयोनाइज होगा। आयोनाइज किस तरह होगा, यहाँ पे कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होगा, ठीक। और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने क्लोरीन हैं, 2 क्लोरीन एटम है। तो यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ये इस फॉर्म में वाटर में आयोनाइज हो जाते हैं। इसी तरह मान लो हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये जैसे ही वाटर में हम डालते हैं या वाटर तक ये साल्ट पहुंच जाता है, तो यहाँ पे ये किस तरह आयोनाइज होगा, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होगा और यहाँ पे जो 2 क्लोरीन हैं इन दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक। इस तरह मान लो कैल्शियम सल्फेट है, ये जैसे ही वाटर में पहुंच जाते हैं तो ये आपको कैल्शियम आयन देगा और यहाँ पे आपको सल्फेट आयन देगा। इस तरह मान लो मैग्नीशियम सल्फेट है, ये हमने वाटर में डाला, ये आयोनाइज होगा +2 Mg। इसके अलावा यहाँ पे आपको सल्फेट आयन देगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे ही वाटर में ये साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके अलावा कैल्शियम क्लोराइड, ये जैसे ही यहाँ पे वाटर में डिज़ाल्व हो जाता है तो वाटर हार्ड बन जाती है। लेकिन ये परमानेंट हार्ड वाटर है। परमानेंट हार्ड वाटर वो वाटर जो बॉयल करने से यहाँ पे ये साल्ट रिमूव नहीं होता, ऐसे वाटर को हम परमानेंट हार्ड वाटर कहते हैं। और यहाँ पे जो टेम्पररी हार्ड वाटर है उसको बॉयल करने से आप यहाँ पे जो साल्ट है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इसकी वजह से टेम्पररी हार्ड वाटर बन जाती हैं। और यहाँ पे जो मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट है, उसकी वजह से परमानेंटली हार्ड वाटर बन जाती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पेज पे आप लोग देख रहे हैं तो पेज को भी लाजमी फॉलो करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी फ़ायदा हो। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।